हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आ रही है, सभी जो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए सरकारी भर्तियों का सिस्टम बदलेगा। पीएससी छोड़ सभी भर्तियां ईएसबी ही करवाएगा। अब केवल पीएससी की कुछ भर्तियों को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं कौन करवाएगा? ईएसबी। अब साल में 3 पात्रताएं परीक्षाएं होंगी, जिसके स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरी। प्रदेश के सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के जरिए होगी। कोई भी विभाग अपनी तरफ से अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं चला सकेगा। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपके जो नए नियम हैं वो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहे हैं। तो 1 अक्टूबर 2026 के बाद जितनी भी परीक्षाएं होंगी, यानी परीक्षा का शेड्यूल तो पहले ही बदल दिया जाएगा, लेकिन 1 अक्टूबर से पहले जो परीक्षाएं होंगी उनका शेड्यूल कुछ अलग रहेगा। 1 अक्टूबर के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनका शेड्यूल कुछ अलग रहेगा। और 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने इन नियमों पर 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति है इन नियमों से अधिक अपने सुझाव भेजें, और जिससे क्या होगा, नियमों में बदलाव होगा। अगर आप आपत्तियां नहीं लगाएंगे तो फिर यही नियम रहेंगे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि अब भर्ती सीधे परीक्षा की बजाय पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगी। कर्मचारी चयन मंडल हर साल 3 तरह की पात्रता परीक्षाएं करवाएगा: सामान्य, तकनीकी और शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड मिल सकेगा। यही स्कोर कार्ड बाद में सरकारी नौकरियों में आवेदन के काम भी आएगा। न्यूनतम अंक में स्कोर होने पर स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। देखिए, अगर आपके जैसे मान लीजिए सिस्टम ने रखे हैं कि 40 और 50% अंकों के साथ पास होना है। अगर इससे कम आपके अंक आएंगे तो फिर स्कोर कार्ड आपका शो नहीं होगा। इससे अधिक अंक आएंगे, जैसे कि कैटेगरी वाइज और यूआर के लिए हम बता रहे हैं, इससे अधिक अंक होंगे तभी क्या होगा, आपका स्कोर कार्ड आपको शो होगा। अगर आपके अच्छे अंक नहीं हैं तो आप अगले वर्ष फिर से पात्रता परीक्षा देकर अपने स्कोर कार्ड में भी सुधार कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। नकल पर नकेल, परीक्षाओं में ड्यूटी स्टाफ को धमकाना भी अपराध। नियमों में देखिए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। स्कोर कार्ड 2.5 साल ही मान्य रहेगा। अभ्यर्थियों को लगभग एक स्कोर कार्ड कई भर्तियों में उपयोग कर सकेंगे। कौन कौन सी पात्रताएं परीक्षाएं और उनका उपयोग क्या रहेगा? देखिए, ईएसबी हर साल 3 तरह की पात्रताएं परीक्षाएं करवाएगा। संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा, तकनीकी नौकरियां जैसे इंजीनियरिंग, कृषि, कानून, पैरामेडिकल के लिए रहेंगी। संयुक्त परीक्षाएं सामान्य ग्रेजुएट, यानी जो आप लोग सामान्य ग्रेजुएट हैं, मान लीजिए आपने कोई डिप्लोमा नहीं कर रखा तो वहाँ पर आप सामान्य में जाएंगे और सामान्य से फॉर्म भरेंगे। गैर तकनीकी नौकरियों के लिए तैयारी और शिक्षक पात्रता परीक्षा स्कूलों के लिए। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा? दोनों परीक्षाओं में 100 प्रश्न होंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा में पेपर 4 हिस्सों में बटा रहेगा, जिसमें 25-25 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर,